आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जननायगन की रिलीज को लेकर कुछ और शॉकिंग अपडेट्स आई हैं। मतलब आप सबको मैंने ये बताया था कि सीबीएफसी ने बोला कि जननायगन में कुछ सीरियस इश्यूज हैं। लाइक पहले बोला गया कि भाई साहब कुछ रिलीजन को लेकर इशू है, फिर उसके बाद बोला गया पॉलिटिक्स को लेकर कुछ इशू है। नाउ एक और भाई साहब चीज सामने आई है जिसकी वजह से इस मूवी की रिलीज को रोका गया है। ऐसा बोला जा रहा है सीबीएफसी के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कि भाई साहब नहीं, ये नहीं प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। अब ये कौन सी प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है जननायगन को लेकर, कब तक रिलीज पॉसिबल है, क्या हो रहा है, सारी रिपोर्ट आपको देता हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं देख रहा था बहुत से लोग कह रहे थे कि यार अब जननायगन इस मंथ क्या अगले मंथ फरवरी में भी नहीं आएगी। इवन कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अब जननायगन भाई साहब रिलीज होगी इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2026 के टाइम। मतलब कि अभी भाई साहब नहीं, ये चली जाएगी भाई, कह सकते हैं कि जून जुलाई और क्या पता अगस्त में आए। इसमें कितनी सच्चाई है वो भी बताता हूं। सो गाइस देखो, आप सबको ये तो पता है कि भाई साहब मेकर्स ने 9 जनवरी को इस मूवी की एक्चुअल रिलीज डेट थी, उससे लगभग 15-20 दिन पहले यानी कि दिसंबर जब एंड होने वाला था, तब भाई साहब केवीएन प्रोडक्शन जो जननायगन के मेकर्स हैं उन्होंने सीबीएफसी में मूवी को सबमिट करवा दिया था। जो लोग ये कह रहे थे ना कि मूवी टाइम पे कंप्लीट नहीं हुई, तो नो भाई, मूवी टाइम पे कंप्लीट थी। 9 जनवरी से 15-20 दिन पहले सीबीएफसी के पास मेकर्स ने ये मूवी सबमिट करवा दी। मेकर्स को भाई साहब सीबीएफसी ने बुलाया, बोला कि भाई साहब ये कुछ इश्यूज हैं, इनको सोल्व करो। लगभग 27 प्लस कट्स थे, उनमें से मतलब कि आप कह लो कि मेजॉरिटी मेकर्स ने सेट कर दिए और दोबारा से सीबीएफसी के पास इस मूवी को भेजा गया। फिर से रिजेक्शन हुई। रिजेक्शन इतनी बढ़ गई कि 9 जनवरी को मूवी रिलीज नहीं हो पाई। आप सबको ये पता है। मेकर्स ने केस कर दिया एटसेट्रा एटसेट्रा, मद्रास हाई कोर्ट के पास सारे रिपोर्ट गई एटसेट्रा। और जिस दिन इस मूवी ने रिलीज होना था 9 जनवरी, उसी दिन मद्रास हाई कोर्ट से डिसीजन भी आना था मॉर्निंग में कि क्या होने वाला है। मद्रास हाई कोर्ट ने फाइनल डिसीजन देना था और इवन के सब यही समझकर बैठे थे कि भले ही 9 जनवरी को मॉर्निंग में नहीं आई तो कोई इशू नहीं, 9 जनवरी को आफ्टरनून इवनिंग में रिलीज हो जाएगी, अगले दिन 10 जन को आ जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे ही मद्रास हाई कोर्ट ने 9 जनवरी को मॉर्निंग में अपना फैसला सुनाया कि भाई साहब कोई इशू नहीं है, मूवी को रिलीज किया जाए, तो सीबीएफसी ने दोबारा से अपील कर दी कि नहीं, इसमें प्रॉब्लम्स है, ये वो ये। तो फिर भाई साहब मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि अब जो नेक्स्ट हियरिंग होगी वो होगी 21 जनवरी को। मतलब कि काफी दिन बाद, अभी तक तो 21 जनवरी काफी दूर है भाई। तो फिर जो केवीएन प्रोडक्शन मेकर्स हैं उन्होंने कहा कि अब हम मद्रास हाई कोर्ट को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और वो गए। तो अब गाइस क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि कल 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन आना है। आज है 14 जनवरी, कल 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन आना है कि भाई क्या हो सकता है जननायगन को लेकर और क्या नहीं हो सकता। लेकिन जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जब प्रॉब्लम्स सामने आई, मतलब कि सबने क्वेश्चन किया कि जननायगन की रिलीज को क्यों रोका गया है, तो पहला भाई साहब बोला गया कि यार इसमें रिलीजन की प्रॉब्लम है। फिर बोला गया पॉलिटिक्स कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, यानी कि जो करंट गवर्नमेंट है उसको लेकर कुछ बोला गया है, या कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो कि ऐसे मोमेंट पे उनको चेंज भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, नाउ जो एक और न्यू रिपोर्ट निकल कर आई है वो पता है क्या है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जननायगन मूवी के अंदर आर्म्ड फोर्सेस यानी कि आर्मी को लेकर कुछ तो ऐसा बताया गया है जो गवर्नमेंट नहीं चाहती या फिर सीबीएफसी नहीं चाहती कि वो बात मतलब कि आगे जाए, यानी कि मूवी में देखने को मिले। अब देखो, मैं एक बात और आपको यहां पे जरूर बताऊंगा, प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। अगर प्रॉब्लम बड़ी होती तो
तो मद्रास हाई कोर्ट ही रिजेक्ट कर देता कि भाई साहब जननायगन को रिलीज ना किया जाए, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स है इनको रिजॉल्व करो। अगर वहां भी गई चलो प्रॉब्लम नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तो कब का भाई साहब कह भाई हटाओ, लेकिन सीबीएफसी ही क्यों पीछे पड़ा है या क्या चक्कर है, एक्चुअल रीजन किसी को पता नहीं चल पा रहा। पहले बोला गया रिलीजन का प्रॉब्लम, इसीलिए मैंने भी बोला कि यार ये रिलीजन का क्या चक्कर है। इवन के गल्फ में भी इस मूवी को बैन कर दिया गया, बट कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं थी, सही मैं कह रहा हूं। पहले न्यूज आई कि गल्फ में भाई जननायगन बैन, बट कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि गल्फ में ये बैन भी है या नहीं, कुछ उस पर कंफर्मेशन नहीं थी। यस, जानबूझकर ये न्यूज को वायरल किया गया कि भाई साहब गल्फ में ये मूवी बैन है कुछ, तो मैं भी सोच रहा हूं विजय थलापति वो रिलीजन को कैसे हर्ट करेंगे। मतलब विजय थलापति की मूवीज ऐसा तो नहीं कि हमने जननायगन ही देखनी है, उससे पहले हम देखकर बड़े हुए हैं यार, तो ये बंदा कैसे रिलीजन की तरफ आएगा या टक्कर लेगा या कुछ भी या कुछ ऐसा बोलेगा, मुझे नहीं लगता। और वही बात हुई, गल्फ में ये मूवी बैन है या नहीं उसकी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट ही सामने नहीं आई। उसके बाद फिर बोला गया कि भाई करंट गवर्नमेंट को लेकर कुछ है, बिल्कुल समझ में आता है इसको लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, बट नाउ आर्मी को लेकर, अच्छा आर्मी को लेकर ना मुझे लगता है कि कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर आपने जननायगन का ट्रेलर भी देखा हो तो ट्रेलर में भी कुछ ऐसी चीजें थी आर्मी को लेकर बताया, मतलब कंफर्म नहीं कि क्या बताया गया लेकिन आर्मी को इन्वॉल्व किया गया है। अब क्या है मुझे उसका नहीं पता। तो नाउ अभी कल 15 जनवरी को भाई साहब रिपोर्ट आनी है। अब मुझे पर्सनली क्या लगता है कि जननायगन कब तक आ सकती है। मैं गाइस ऐसा मानता हूं कि यार ज्यादा देर तक ये मूवी डिले नहीं होगी, मतलब मैक्स टू मैक्स यार, अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं ना यार, विजय थलापति वो भी कोई नॉर्मल बंदा तो है नहीं, मैं उसको कोई नॉर्मल मतलब इसको बोलूं कि यार ये कोई नॉर्मल सा बंदा है भाई, इसकी पॉलिटिकल पार्टी ही चेक कर लो, उसकी फैन फॉलोइंग चेक कर लो, मतलब जहां पे लिंक्स की बात आती है तो ये बंदा कोई छोटा मोटा बंदा तो है नहीं। तो ऐसा भी नहीं कि इस बंदे की इतनी पावर ना हो कि अपनी मूवी को सीबीएफसी से अप्रूव्ड ना करवा सके और भाई 4-5 महीने मूवी डिले हो जाए, ऐसा नहीं होता। जानबूझकर अभी ये जो भी डिलेशन ये सारा कुछ चल रहा है ये जल्द सॉल्व हो जाएगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि अगर सब सही रहा तो मे भी हमें जनवरी के ही एंड पे भाई साहब जननायगन देखने को मिल जाए। लेट सपोज नहीं आती, मतलब वही रिपोर्ट रहती है कि 21 जनवरी तक ही इसकी हियरिंग होगी, सारी रिपोर्ट आएगी, तो फिर फरवरी में चलो। लेकिन जो मेरे भाई लोग दोस्त कह रहे हैं कि समर में चली जाएगी, जून जुलाई अगस्त, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। ट्रेलर आ चुका है, सारी चीजें परफेक्ट है, अभी इस मूवी की हाइप भी है, सबको पता है जननायगन को लेकर इशू है। इवन कि अब तो हॉलीवुड की भी कई मीडिया ने ये रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया कि इस तरह इंडिया की एक फिल्म है जिसको लेकर प्रॉब्लम, क्योंकि ऑफ कोर्स ओवरसीज में 40 करोड़ की एडवांस बुकिंग रिटर्न हुई है, कोई नॉर्मल बात तो है नहीं। और इंटरेस्टिंग, ओवरसीज की भी सिर्फ माइंड में ना रखो 40 करोड़, बुक माई शो के ऊपर भी जननायगन के 4 लाख टिकट सोल्ड आउट थे, वो भी रिटर्न किए गए, तो ये बहुत बड़ी गाइस बात थी। खैर रिपोर्ट ये है कि जननायगन का ट्रेलर नंबर 2 भी आएगा, जैसी ही सारी चीजें सॉर्ट आउट होंगी, कंफर्म प्लानिंग हो जाएगी कि हाँ अब रिलीज कंफर्म है, तो इसका ट्रेलर नंबर 2 भी आएगा। बाकी आपका क्या कहना है, क्या आपके पास कोई बड़ी अपडेट हो तो बताना। बहुत से भाई कह रहे थे कि जननायगन को तो भूल ही गए, मैंने कहा हम कैसे भूल सकते हैं भाई, तो ये लो ये है करंट रिपोर्ट। अब आपके पास कोई और इनसाइड बड़ी रिपोर्ट हो तो कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो में ना थैंक्स फॉर वॉचिंग।